नमस्कार, मेरा नाम देवप्रभा जोशी है और आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करना चाहती हूँ, वह एक बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ज़रूरी भी है। हमें इसके बारे में बात करनी ही होगी। आजकल समाज में जो एल्डर और यंगर जनरेशन में गैप हो गया है, सोसाइटी और यंगर जनरेशन में गैप हो गया है, रियलिटी और डिजिटल दुनिया में एक अलग ही 2 दुनिया बन गई है। इसकी वजह से जो यंगर जनरेशन पर प्रभाव हो रहे हैं और उसके जो नतीजे सामने आ रहे हैं, वो बहुत ही पीड़ादायक है, चौंकाने वाले हैं और सिर्फ सोचने पर मजबूर करने वाले नहीं हैं, कुछ एक्शन लेने पर मजबूर करने वाले हैं। हाल ही में एक घटना घटित हुई थी गाजियाबाद में, जहां 3 बहनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। बाद में आने वाली कई थ्योरीज जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इतने छोटे बच्चों में ये विचार कैसे आ जाता है कि उन्हें अपने जीवन को खत्म करने का कदम उठा लेना चाहिए। मेरा मानना है कि इस विषय में गहराई से सोचने पर कुछ बिंदुओं पर मैंने विचार किया, जिसे मैं आपसे साझा करना चाहूंगी और मैं अपनी रिसर्च में मैंने जो पाया उसे आपसे शेयर करना चाहूंगी, जिससे आपको भी ये सोचने और आगे स्थितियां सुधारने में मदद मिले, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि वो गाजियाबाद के यूपी या फिर कहीं और की किसी घटना से संबंधित हो। ये हमारे आसपास या हमारे घर में भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके पीछे कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक सबसे बड़ा पॉइंट इसे सोचने पर ये सामने आता है कि टेक्नोलॉजिकल विड्रॉल विदाउट इमोशनल सपोर्ट, विदाउट इमोशनल काउंसलिंग। क्या होता है कि आज एक डिजिटल दुनिया अलग ही दुनिया बन चुकी है, जो यंगर जनरेशन की दुनिया है। मोबाइल में दिन भर सारी सब कुछ, चाहे वो रील्स देखना हो, चाहे यूट्यूब पर वीडियोस देखना हो या इंस्टाग्राम पर फोटोज देखना हो, कुछ भी हो, लेकिन वो एक डिजिटल दुनिया में बिजी रहती है आज की जनरेशन। तो उनकी वो जो दुनिया है, वो उनकी वही उन्हें अपनापन मिलता है, वही उन्हें लोग मिलते हैं जिनसे वो बातचीत करते हैं, शेयर करते हैं, सब कुछ होता है, जो उन्हें लगता है कि यही दुनिया है हमारी, जहां हमें समझा जाता है। अब सडनली अगर उस दुनिया से उन्हें दूर कर दिया जाए, सडनली उनकी उन्हें उस डिजिटल दुनिया से या टेक्नोलॉजी से दूर कर दिया जाए, मोबाइल छीन लिया जाए या उन्हें इंटरनेट यूज करने से मना कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल विड्रॉल। अब विदाउट इमोशनल सपोर्ट, विदाउट इमोशनल काउंसलिंग, उन्हें ऐसा कर दिया तो उन्हें तो ये लगा उनकी दुनिया छिन गई। अब आप सोचिए किसी की दुनिया छीनने पर उसे क्या लगेगा कि अब मेरे जीने का क्या मतलब है। लेकिन उसके बाद में अगर उनसे इमोशनल काउंसलिंग की जाए, अगर उनके घर परिवार वाले या कोई भी उन्हें समझे, उनसे बात करे उस बारे में और खुद इसके लिए पहल करें, उन्हें समझाएं कि उनकी एक रियल दुनिया भी है और वो उनसे बात की जाए, तो उस काउंसलिंग से मेरा पूरा विश्वास है कि इस तरीके के कदम उठने से रोके जा सकते हैं। इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है, साइको सोशल इम्पैक्ट। क्या होता है कि एक उसकी अपनी दुनिया है, एक रियल दुनिया है जहां पर हम रहते हैं, वहां की सोच, वहां की चीजें अलग होती है और वहां जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया है, वहां उनकी सब कुछ खुलापन होता है। तो जो रियल दुनिया है उससे उनका तालमेल नहीं बैठ पाता। सोसाइटी का अलग दबाव होता है उनके मानसिक, मेंटल हेल्थ पर। तो वो जो सामाजिक दबाव होता है उनका, और जो उन्हें खुलापन नहीं मिल पाता, वो जो करना चाहते हैं, वो जो अपनी भावनाएं रखते हैं, वो अंदर दबाते हैं। इस इन सब के मिले-जुले रूप से क्या होता है, एक बहुत खतरनाक स्थिति बन जाती है। तो ये जो साइको सोशल इम्पैक्ट होता है, ये भी उन पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है कि वो अपनी जो सोच है उसको ऐसा कर लेते हैं कि ये बाहर की दुनिया में तो मुझे कोई नहीं रियल दुनिया में तो मुझे कोई नहीं समझ पाएगा, जो भी है मेरी दुनिया वो डिजिटल दुनिया है। फिर वहां उन्हें कोई भी मिल जाता है, कभी वो किसी ट्रैप में फंस जाते हैं या कभी किसी भी अनजान इंसान पे विश्वास करके उसकी कही हुई बात को मान लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। बहुत सारी घटनाएं हम आए दिन न्यूज में सुनते हैं, जो हम विश्वास भी नहीं कर पाते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है रियल दुनिया में तो उन्हें कोई नहीं समझ पाएगा, मुझे समझने वाले तो यही हैं, तो ये मेरे अपने, इनकी बात मानूं। तो उस तरीके की जो घटनाएं हैं उसे इससे ही रोका जा सकता है कि उन्हें समझा जाए, उनसे जितना ज्यादा वो बात की जाए और जो सोच की अंतर हो चुका है उसको थोड़ा कम किया जाए। इसे कहते हैं साइको सोशल इम्पैक्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है डिजिटल एडिक्शन। डिजिटल एडिक्शन तो आप समझ ही गए होंगे नाम से कि जो डिजिटल दुनिया है उसका एडिक्शन हो गया है सबको। और हमारी कई बार निजी जरूरतें भी ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें यूज करनी ही पड़ती है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया। और कई बार ऐसा होता है कि
यूज नहीं कर रहे हैं। आजकल छोटे-छोटे बच्चों के आप हाथ में आपने मोबाइल देखे हैं, माता-पिता अपने बच्चे परेशान करते हैं, छोटे बच्चों को चाहिए कोई ना कोई उनके साथ में खेलने वाला सब। तो वो परेशान ना करें कुछ ना हो इसलिए वो मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब इतनी कम एज से जब उनको वो एडिक्शन लग जाता है तो फिर वो उसी दुनिया को अपना दुनिया मान के वहाँ जो मिल रहा है वो सही, वहाँ जो है वो सही-गलत वहाँ से डिसाइड होता है उनका। तो इस तरीके से उनको डिजिटल एडिक्शन हो जाता है। डिजिटल एडिक्शन को कम किया जाना चाहिए। उन्हें रियल दुनिया से अवगत कराना चाहिए, रियल दुनिया के बारे में उनको नॉलेज देनी चाहिए कि जो रियल स्ट्रगल है, जो मुसीबतें, परेशानियाँ, अच्छा-बुरा आएगा, वो उनके साथ रियलिटी में आएगा। तो उसे वो फिर कैसे फेस करेंगे? और जब वो आती है, तो वो परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उसे उनको मैनेज करना नहीं आता। फिर इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। डिजिटल एडिक्शन को बिल्कुल कम होना चाहिए और कोशिश इसकी परिवार के अंदर से ही होगी। फिर आता है लैक ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी समस्या हो गई है हमारे यहाँ पे, क्योंकि आज भी मेंटल हेल्थ की बात किसी से कर ले तो अगला उसको आंख चढ़ा के ऐसे देखता है कि मुझे पागल साबित कर रहे हैं क्या। किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वो फेस कर रहा है इंटरनली, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कुछ भी, और हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप उसको ये सजेस्ट कर देंगे कि साइकियाट्रिस्ट से आप काउंसलिंग करो, तो वो सोचेगा मुझे पागल बता रहे हैं क्या आप, नहीं नहीं मैं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ तो बहुत कंजर्वेटिव माहौल में इस तरीके की चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं लोग, और एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो उसकी काउंसलिंग नहीं होती है और उनको मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं मिलता। इसलिए छोटी-सी कोई बात हो जाती है उसको बहुत बड़ा समझ के और कई बार बहुत खतरनाक कदम उठा लेते हैं। कई हमारे आस-पास हमने देखे ही होंगे। तो लैक ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट जो है वो भी एक ऐसी समस्या है कि जिसको इसके बारे में जितनी अवेयरनेस हो सके वो होनी चाहिए लोगों में। कि ये एक्सेप्ट करना, आज की जो हम जिस माहौल में जी रहे हैं और आगे आने वाला बहुत प्रेशराइज्ड माहौल में जीते हैं हम। तो ये कोई शर्माने वाली या फिर कमजोरी वाली बात नहीं है कि हमें मेंटल इश्यूज हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो, तो हम उसे एक्सेप्ट करके उसके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दिस इज नॉट ए बिग इशू। एक लास्ट टर्म आती है फ्रेजाइल फैमिली कम्युनिकेशन सिस्टम। फैमिलीज को मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि कोई भी फैमिली, टाइम नहीं होता सबके पास, सब अपनी लाइफ में बिजी है, पर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में या फिर डेली ना हो सके तो वीकली एक ऐसा टाइम निकालना चाहिए कि सारी फैमिली आपस में बैठ के बातचीत करे और नोटिस तो रखें एटलीस्ट कि परिवार में कौन क्या कब कैसे क्या कर रहा है, क्या वो हैप्पी है। इसका मतलब ये नहीं आप किसी को बाउंड कर दो, है ना। एक ऐसा फैमिली सिस्टम, जैसे क्या होता है कई बार कंजर्वेटिव माहौल होता है, कोई अपनी बात नहीं रख पाता, एक लिमिटेशंस होती है, कोई अपनी कुछ बात रख दे तो उसे ये डर होता है पहले से मुझे कैसे जज किया जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त करे कुछ भी और मुझे डांट पड़ जाए। बहुत कंजर्वेटिव माहौल की वजह से यंगर जनरेशन अपनी बातें नहीं रख पाती और एल्डर जनरेशन और यंगर के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो चुका है। तो बातचीत ना होने की वजह से, इस गैप की वजह से वो फिर अपनी बातें और अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं डिजिटल दुनिया में, वहां उनके सॉल्यूशन ढूंढते हैं और वो मोस्टली उन्हें रियलिटी से तो बहुत दूर के ही मिलते होंगे, ये हम सब जानते हैं समझते हैं। तो फ्रेजाइल फैमिली कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो उसकी वजह से ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा सपोर्ट जो होता है फैमिली होती है। अगर फैमिली उसका सपोर्ट ना बन के उसकी मतलब अगेंस्ट खड़े हों, ऐसे हों जहां उसके मन में इस तरीके की बात आ जाए कि जो जहाँ से उन्हें सबसे ज़्यादा पावर, सपोर्ट, हिम्मत मिलनी चाहिए थी, वहाँ से नहीं मिल रही, कोई भी नहीं समझ रहा, कोई बात ही नहीं करता, मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, मैं किससे शेयर करूँ, क्या करूँ? अंदर जब बहुत ज़्यादा घुट जाता है इंसान, तो उसके बाद में भी है ना, वो अपनी अलग दुनिया में क्या कर रहा होता है, कुछ नहीं, फिर वो वहाँ से गलत रास्ते पर निकल जाता है या ऐसे कोई कदम उठा लेता है, जिससे उसकी ज़िंदगी ही खत्म हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ी ज़िम्मेदार परिवार ही होता है। तो परिवार को पेरेंटिंग और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हम ये भूल जा रहे हैं कि हमारे ही अपने परिवार वाले, हमारे ही बच्चे जिनको हमारी ज़रूरत है वो उन्हें हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम जो आज कर रहे हैं वो कल को बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चे ही नहीं होंगे या फिर परिवार नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? है ना? तो इन सब चीज़ों पर आप ज़रूर सोच विचार करिए और आपके आस-पास अगर आपको कोई ऐसा दिखता है जिसको सिर्फ़ आप ये पूछें कि तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें कोई बात करनी है मुझसे शेयर कर सकते हो? इतना कहने पे भी आपको पता नहीं आप उसकी कितनी बड़ी मदद करेंगे। तो ज़रूर किसी से बात कीजिए, उसे समझिए, जानिए और मुझे अच्छा लगेगा कि आपको अगर ये मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सोसाइटी और परिवार को बचाना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है और हमें ये करना चाहिए। सब प्यार से रहें, हँसी-खुशी रहें और बहुत खुशियाँ हो सब तरफ, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। प्लीज़ आपको पसंद आए तो थोड़ा-सा सपोर्ट करके मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।